अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू रुबास अली एफएक्स। और हमारा लर्निंग कोर्स जो हमने आपके लिए स्टार्ट किया था उसकी क्लास नंबर 6 कल हमने अपलोड कर दी थी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने वो देखी होगी। आज क्लास नंबर 7 हम बनाने वाले हैं और आज की क्लास में हम ये सीखेंगे कि आप इस पे अपना टेम्पलेट कैसे बना सकते हैं। बाकी की सारा जो इंटरफेस था वो तो मैंने आपसे शेयर कर दिया था। अब आपने अपना टेम्पलेट कैसे बनाना है ये हम सीखेंगे हमारी आज की इस क्लास में। अब टेम्पलेट हम क्यों बनाते हैं, ये इसलिए होता है कि जब भी आप ट्रेड करते हैं तो जाहिर है आप डिफरेंट टूल्स को यूज करते हैं या फिर डिफरेंट पेयर्स को यूज करते हैं। कभी आप यूरो यूएसडी पे काम करना चाहेंगे, कभी यूएसडी जेपीवाई पे करना चाहेंगे, कभी एयूडी पे करेंगे, कभी गोल्ड पे करेंगे, डिफरेंट पेयर्स पे काम करेंगे। तो अगर आपके पास टेम्पलेट नहीं बना हुआ तो ऐसा होगा कि आपको हर पेयर के लिए या हर टूल पर काम करने के लिए दोबारा से ये सारी सेटिंग्स करनी पड़ेंगी, जिसमें आपके इसका कलर स्कीम को सेट करना या फिर जो भी टूल्स आपने इंसर्ट करने हैं वो सारी चीजें बार बार आपको करनी पड़ेंगी। तो अपने टाइम को सेव करने के लिए और इस सारे झंझट से बचने के लिए जरूरी है कि आप अपने पास एक टेम्पलेट बना के रखें, ताकि जब भी आपको किसी भी पेयर पर या किसी भी टूल पर काम करना है, टेम्पलेट आपका बना होगा, ये सेटिंग्स आपको दोबारा नहीं करनी पड़ेंगी। तो स्टार्ट करते हैं हम कि किस तरह से आप अपने टेम्पलेट को सेट कर सकते हैं। सबसे पहले अगर तो ये ग्रिड आप हटाना चाहते हैं तो आप राइट क्लिक करेंगे और ग्रिड पे क्लिक कर देंगे तो ये हट जाएगा, बैकग्राउंड आपके पास बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद आप यहाँ पर कैंडल्स को सिलेक्ट कर लें अपने पास, या फिर जिस पे भी काम करना चाहते हैं, बार चार्ट पे या लाइन पैटर्न पे, हम कैंडल्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। और अब इसके बाद हम करेंगे इसके कलर्स की सेटिंग करेंगे, जो कि कल भी मैंने करनी है आपको बताई थी। इसके लिए आपने करना है राइट क्लिक और फिर आप आ जाएंगे प्रॉपर्टीज पर। यहाँ पर आके बार अप जो होती है वो होती है बुलिश कैंडल के लिए, और बार डाउन होती है जो हमारे पास बेरिश कैंडल होती है उसके लिए। ये चीजें कल मैंने डीपली एक्सप्लेन करती थी। तो यहाँ पर आके जो इसकी बुल कैंडल है उसका कलर हम चेंज कर देंगे। मैंने कल भी बताया था बुल कैंडल को हम ग्रीन रखते हैं और जो बेरिश कैंडल होती है उसको हम रखते हैं रेड। और इसी तरह से जो बार अप है वो ग्रीन रहेगी और जो बार डाउन है वो हमारे पास हो जाएगी रेड। इसको ओके कर देंगे तो कलर्स की सेटिंग हमारे पास हो चुकी है। इस तरह से मार्केट को और ट्रेंड को समझना आसान हो जाता है आपके लिए। तो ये सेटिंग आपको बस एक ही बार करके सेव करनी है, ताकि आप बार बार ना इनको आपको बार बार ना करना पड़े। तो अब अगर आप अपने पास यहाँ पे कोई इंडिकेटर इंसर्ट करना चाहते हैं या कोई भी टूल इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप आएंगे इंसर्ट पर, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आके आपने आ जाना है इंडिकेटर्स पर, और फिर आप आएंगे ऑसिलेटर्स में, और ऑसिलेटर्स में आने के बाद आपके पास है आरएसआई। अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं आप इस पे क्लिक करेंगे, ये आपके सामने आ जाएगा, आपने इसको जस्ट ओके कर देना है तो आरएसआई आपके पास यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब ये यहाँ पे आपके पास टेम्पलेट में सेव हो जाएगा ना, तो नेक्स्ट टाइम आपको हर पेयर के लिए दोबारा से नहीं यूज करना होगा। अब इसी तरह से कोई और टूल या कोई और इंडिकेटर आपने इसमें इंसर्ट करना है तो वो भी आप इसी तरह से करके इसको अपने पास सेव कर सकते हैं। अब अगर आपने जस्ट इतना ही अपने पास सेव रखना है तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और हम आ जाएंगे टेम्पलेट पे, और यहाँ पे आने के बाद हम चाहेंगे सेव टेम्पलेट पर, और यहाँ पर अपने टेम्पलेट को जो भी आप नाम देना चाहते हैं, मेरा जैसे कि मोस्ट फेवरेट हमेशा से रहता है रुबास अली, हम यही दे देते हैं। आपको जो भी नाम देना है अपने टेम्पलेट का नाम लिख के आप इसको कर देंगे सेव। अभी आपका टेम्पलेट आपके पास सेव हो चुका है। नेक्स्ट टाइम आपने किसी भी पेयर पे काम करना है तो टेम्पलेट आपके पास बना होगा। तो अब हम चेक कर लेते हैं इसको, कोई और पेयर अपने पास ओपन कर लेते हैं। तो उसके लिए हम जाएंगे मार्केट वॉच में, तो यहाँ से कोई सा भी पेयर हम अपने पास उठा लेते हैं। लेट्स सपोज हम यूएसटी जेपीवाई को उठाते हैं, तो हम राइट क्लिक करेंगे और चार्ट विंडो में आ जाएंगे। तो हमारे पास इसका ओवरलुक इस तरह से आ जाएगा, इसका चार्ट हमारे पास ओपन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दोबारा से सेटिंग्स करनी पड़ेंगी, लेकिन हमने ऐसा नहीं करना क्योंकि हमने टेम्पलेट अपने पास बनाया हुआ है। उसके लिए हम दोबारा से टेम्पलेट पर आ जाएंगे और यहाँ पर जिस नाम से आपने अपना टेम्पलेट बनाकर सेव किया हुआ है उसको हम अपने सामने ले आएंगे। तो रुबास अली के नाम से हमने टेम्पलेट बनाया था, हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा टेम्पलेट हमारे पास आ चुका है। अब आप यूएसडी जेपीवाई या यूरो यूएसडी या किसी भी पेयर में अपने इसी टेम्पलेट पर काम कर सकते हैं। आपको दोबारा से सारी सेटिंग्स करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा एक और तरीका भी है जो कि कल भी मैंने आपको बताया था, कि अगर आप किसी भी पेयर को यहाँ पर ड्रैग कर देंगे तो इसी टेम्पलेट में, अब जो टेम्पलेट आपका बना हुआ है, लेट्स सपोज कि अगर यूएसडी को हम लेके आते हैं, इसको आपने उठा के जस्ट यहाँ पे ड्रैग करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, यहाँ से ड्रैग करेंगे, यहाँ पे लाके ड्रॉप कर देंगे, तो इससे भी उसी टेम्पलेट में आपका नया पेयर ओपन हो जाएगा। आपको दोबारा से कोई भी सेटिंग्स करने की जरूरत नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ चुकी होंगी कि टेम्पलेट आपको किस तरह से हेल्प आउट कर सकता है और आपको टेम्पलेट अपना किस तरह से बनाना है और किस तरह से सेव करना है। तो नेक्स्ट लेसन में हम सीखेंगे कि इस पर आपने काम कैसे करना है। आज आप प्रैक्टिस कीजिएगा कि टेम्पलेट को आप अपने पास बना के कैसे सेव कर सकते हैं।